समय की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, राजू, उसकी बीवी कमला और उसका एक बेटा तुषार। तुषार दिखने में बहुत ही पतला दुबला सा था। राजू की एक परचून की दुकान थी। कमला बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और घर का कामकाज भी संभालती थी। तुषार पास ही के एक स्कूल में पढ़ता था और वो अपने दोस्तों के साथ पैदल ही स्कूल जाता था। एक दिन तुषार अपने पड़ोस वाले बच्चों के साथ स्कूल जा ही रहा होता है और तभी बहुत तेज बारिश शुरू होने लगती है। तभी कमला कहती है, अरे बेटा, तू आज स्कूल मत जा, बहुत बारिश हो रही है। अरे माँ, आज मेरा पेपर है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरी बात मान, आज मत जा, मैं तेरी मैडम से बात कर लूंगी। नहीं माँ, आज चाहे जो हो जाए, मैं तो स्कूल जाकर ही रहूँगा। ये लड़का ना कभी मेरी बात नहीं सुनता। ठीक है, पर ध्यान से जाना। तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत जल्दी पानी भर जाता है। हाँ माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं ध्यान से जाऊँगा, आप फिक्र मत करो। तुषार एक छाता लेता है और अपने दोस्त चिंटू के साथ स्कूल जाने लगता है। थोड़ा आगे जाते ही बारिश और तेज हो जाती है और सड़क पर अचानक बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तुषार और चिंटू ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक कैसे पानी इतना ऊपर आ गया। ये क्या हो रहा है तुषार? माना कि बारिश बहुत तेज है, मगर अचानक कैसे पानी इतना ऊपर आ सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या चिंटू, तू भी बहुत डरपोक है। चल ना, बारिश के मजे लेते हैं। चिंटू तुषार की बात मान लेता है और दोनों बारिश में खूब उछल कर चलने लगते हैं। पर फिर से अचानक पानी और ऊपर आ गया और दोनों बच्चे कंधे तक पानी में डूब गए। बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? तूने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं बोल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तू मेरी बात नहीं सुनता। देख, ये क्या हो गया? अब हम दोनों यहाँ डूबकर मर जाएंगे। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, तू डर मत। दोनों ही बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, पर फिर अचानक उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो औरत इतने गहरे पानी के बीचों बीच खड़ी होती है। उसके लंबे लंबे बाल चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा होता। वो औरत अचानक पानी में डुबकी मारने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुषार और चिंटू दोनों हैरान होकर उस औरत को देखने लगते हैं। ये औरत कितनी अजीब हरकतें कर रही है। ये कोई पागल वागल तो नहीं है? पता नहीं चिंटू, पर अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। चिंटू और तुषार बड़ी मुश्किलों से धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं, पर दोनों का पूरा ध्यान अभी भी उस औरत पर होता है। इस बार वो औरत पानी के अंदर डुबकी मारती है पर बाहर ही नहीं आती। उसे बहुत देर हो जाती है पर फिर भी वो औरत बाहर नहीं आती। हे भगवान, ये औरत कहाँ गई? कहीं पानी में डूब तो नहीं गई? पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल जल्दी वापस घर चलते हैं। दोनों दोस्त डरते डरते आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक वो औरत पानी से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। ओ, बचाओ, बचाओ, ये तो चुड़ैल है। कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? अब मैं तुम दोनों को डुबो डुबो कर मार डालूंगी। और तुमको क्या? मैं तो पूरे शहर को पानी में डुबो डुबो कर मारूंगी। इस बाढ़ में पूरे शहर के लोगों की लाशें तैरती हुई दिखेंगी। हाँ। जो होंगे दुबले पतले, वो बन जाएंगे लकड़ी जैसे पुतले। चुड़ैल उन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। बच्चे बुरी तरह चिल्लाते हैं, पर बारिश के कारण आसपास कोई नहीं होता जो उनकी आवाज सुन सके। चुड़ैल दोनों बच्चों को पकड़कर बार बार पानी में डुबकी लगाने लगती है और जोर जोर से हंसती है। बच्चों का दम घुट रहा होता है, पर चुड़ैल उनको लगातार पानी में डुबाती जा रही थी। बचाओ, बचाओ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है और पानी अपने आप कम हो जाता है। अरे, वो चुड़ैल कहाँ गई? और ये पानी अपने आप कैसे कम हो गया? वो सब छोड़ और जल्दी भाग यहाँ से। दोनों बच्चे सीधे स्कूल भागते हैं और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। दोनों बच्चे पूरे भीगे हुए क्लास में पहुँचते हैं और बुरी तरह हांफ रहे होते हैं। क्या हुआ चिंटू? क्या हुआ तुषार? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं मैम। ठीक है, फिर चलो जल्दी अंदर आकर बैठ जाओ। देखो जरा अपनी हालत कैसे, पूरे भीगे पड़े हो। चलो पंखे के नीचे आकर बैठ जाओ ताकि यूनिफॉर्म जल्दी से सूख जाए।
तुषार और चिंटू डरे हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद तुषार की नजर खिड़की के बाहर जाती है तो वो उसी चुड़ैल को वहाँ खड़े हुए देखता है। वो जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ। तुषार क्या हरकतें कर रहे हो? ये शैतानियां मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं चलेंगी। चुपचाप बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दो। चिंटू तुषार की इस हरकत से बहुत डर जाता है। उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि ये सब उसी चुड़ैल की हरकत है। बड़ी मुश्किल से दोनों का दिन गुजरता है। दोपहर हो जाती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। हाँ बेटा, अभी लाई। कमला तुषार के लिए खाना लाती है। तुषार खाना देखकर हैरान हो जाता है। खाने में पानी ही पानी होता है। रोटी, सब्जी, चावल सब पानी में डूबे होते हैं। माँ, ये कैसा खाना दिया है? सारी प्लेट में पानी ही पानी है। कैसी अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ठीक से देखो, लगता है आज बारिश में कुछ ज्यादा ही भीग गए हो, जो हर जगह पानी पानी दिख रहा है। कमला तुषार की बात को मजाक में लेती है और हंसकर वहाँ से चली जाती है। तुषार के खाने से अचानक सारा पानी गायब हो जाता है। तुषार हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद डर की वजह से उसे ये सब चीजें दिख रही हैं। वो अपनी माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता ताकि कहीं उसकी माँ उसे अगली बार बारिश में जाने से मना न कर दे। तुषार जल्दी से खाना खाता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर बारिश देख रहा होता है। तभी अचानक से वही चुड़ैल खिड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुषार जोर से चिल्लाता है और तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। तुषार के साथ पूरे दिन ऐसी अजीब सी चीजें हो रही हैं। बात तो ये थी कि चिंटू के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस तुषार को ही वो चुड़ैल दिख रही थी। तुषार अपनी माँ को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और शाम को ऑफिस से उसके पापा भी घर आ जाते हैं। कमला, ओ कमला, जरा मेरा ये बैग तो पकड़ना, मैं बारिश से पूरा भीग गया हूँ। बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया है। राजू कपड़े बदलकर कमरे में न्यूज लगाकर बैठ जाता है। सभी चैनलों पर बस बारिश की न्यूज आ रही होती है। तुषार दूर खड़ा न्यूज देख रहा होता है। अचानक उसके आसपास पानी बहने लगता है। तुषार पूरी तरह भीगा खड़ा होता है। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? कमला तुषार को पूरा भीगा हुआ और उसके आसपास इतना सारा पानी देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये इतना सारा पानी कहाँ से आया और तुम भीग कैसे गए? तुषार कुछ बोल नहीं पाता, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। अरे, ये तुषार को क्या हो गया? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। राजू और कमला तुषार को डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। घर के दरवाजे पानी के बहाव से अपने आप खुल जाते हैं और बाहर से सारा पानी घर के अंदर आ जाता है। पूरे घर में बस पानी ही पानी, हर चीज पानी में डूब जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ! कुछ ही मिनटों में पानी सबकी गर्दन तक आ जाता है। सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पर पानी के बहाव के कारण वो बहते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। राजू कसकर अपने बेटे को पकड़ लेता है। सड़कों पर बाढ़ आ चुकी होती है। सभी लोग पानी में यहाँ वहाँ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, हमारी रक्षा करो। कमला, जरा तुषार को देखो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुतला। इसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया है। कमला जोर जोर से रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया? राजू और कमला अपने बेटे तुषार को कसकर पकड़ कर रखते हैं, पर बाढ़ में वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ बहने लगता है।